your EVS video class. Children, I hope your studies are going well. Your work is also complete and you all are taking good care of yourself. Children, you know that in my past video, in my previous video, I have completed chapter 12 of your EVS textbook. So today we have to start a new topic and we will talk about our best friends. आज हम आपके और हमारे बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात करेंगे. कौन है हमारा बेस्ट फ्रेंड्स? Plants. Yes, today's topic is plants. Plants around us. Children, I said that plants are our best friend. क्यों मैंने ऐसा बोला? क्यों प्लांट्स को मैंने बेस्ट फ्रेंड बोला? बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? जो हमारी हेल्प करता है, जो हमारी केयर करता है, जो हमारे लिए हमेशा रेडी रहता है हमारी हेल्प करने के लिए. तो क्या आपको लगता है कि प्लांट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं? क्या आपको ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला कि प्लांट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लगता है? यस. क्यों? क्योंकि प्लांट्स हैं तभी हम हैं. अगर हम अर्थ से ये सोच लें कि प्लांट्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वी ऑल विल डाई. हम सब मर चुके होंगे. हमारा सर्वाइवल ही नहीं है. हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे क्योंकि प्लांट्स जो है वो हमारे लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं. कैसे हैं, किस तरह से हमारी हेल्प करते, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्यों मैंने बोला कि प्लांट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं. पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्लांट्स कितने तरह के होते हैं. आप जब छोटी क्लास में थे, जब आप 1 में थे, तो भी आपने इस टॉपिक पर एक चैप्टर पढ़ा था, है ना. एक हम प्लांट बनाते हैं तो आपको याद आ जाएगा. ये रूट्स बनाने हैं, ब्राउन कलर के होते हैं ना रूट्स. ऐसा थोड़ा सा ग्रीनिश कलर ले लेते हैं. आई हैव वन ग्रीन कलर ऑल्सो. ये हमने थोड़ा ग्रीन कलर भी इसके साथ दिया, थोड़ा ग्रीन कलर का होता है. अच्छा, उसके बाद अब हम इसमें बनाएंगे लीव्स. जैसा कि आई विल ड्रॉ एज इट इज गिवन इन द बुक. आपकी बुक में जो दिया ताकि आप रिलेट कर सकेंगे उसी से. ठीक है. आई विल उसमें है आपका then you have one more leaf.
फ्लावर। ये कुछ बेसिक हमने प्लांट का ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अच्छा, और एक छोटा सा यहाँ पर ड्रॉ, ये क्या है, दिस इज बड। ये हमने एक प्लांट बनाया और उसके पार्ट्स को हमने लेबल कर दिया, ठीक है। ये हमने, आप जब आप छोटी क्लास में थे तभी आपने इस तरह के प्लांट्स को देखा होगा, है ना। नाउ ये तो हमने सिंपल प्लांट बनाया, बट इससे क्या पता चलता है कि ज्यादातर प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट दे ग्रो ऑन लैंड, जमीन पर ही उगते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट दे ग्रो ऑन लैंड एंड देयर रूट इज अंडर द सॉइल। उनका जो रूट होता है वो मिट्टी के अंदर होता है। दे ग्रो ऑन लैंड एंड देयर रूट इज अंडर द सॉइल, ठीक है। देयर रूट इज अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर उनका रूट होता है। चिल्ड्रन, ये जो प्लांट होते हैं दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। जो प्लांट होते हैं ये भी लिविंग थिंग्स ही होते हैं। दे जैसे कि हमको खाने की जरूरत पड़ती है, हम खाना खाते हैं ना, हम सब वी ऑल ईट फूड, हम ग्रो करने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी खाना खाते हैं। दे ऑल्सो नीड फूड, उनको भी खाने की जरूरत होती है। दे ऑल्सो नीड फूड एंड दे ऑल्सो नीड वाटर टू स्टे अलाइव। उनको भी जिंदा रहने के लिए खाना और पानी दोनों चाहिए होता है। जैसे हमें जरूरत होती है वैसे ही प्लांट्स को भी फूड और वाटर की जरूरत होती है टू स्टे अलाइव। अगर आप प्लांट को पानी नहीं दोगे, आप उसमें पानी नहीं डालोगे या बारिश का पानी उनके ऊपर नहीं आएगा तो दे में डाई, वो सूख जाएंगे और प्लांट्स भी मर जाएंगे। प्लांट्स भी मर सकते हैं, दे विल ड्राई एंड दे विल डाई, ठीक है। तो प्लांट्स को भी पानी की जरूरत है। देन उन्हें क्या चाहिए, खाना, जैसे हमें खाना चाहिए, पर उनका खाना हमारे खाने में ऑफकोर्स डिफरेंस है। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, हम तो प्लांट पे डिपेंड करते हैं। हमको तो खाने की चीजें प्लांट से मिलती है ना, चावल, दाल, सब्जी, जो भी हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। हमें अपने खाने की चीजें प्लांट्स और एनिमल से मिलती हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सनलाइट, जब सन की लाइट आती है, सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें वो यूज करते हैं। दे यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट, दे यूज वाटर, दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी नॉट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, आई वांटेड टू से एक्चुअली एयर। तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो, और वाटर और द लाइट ऑफ द सन, इसकी मदद से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, इससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप इसके बारे में पढ़ोगे। जिस प्रोसेस से वो अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वो हमारी तरह जो है दूसरों पे डिपेंड नहीं है खाने के लिए। जैसे हम दूसरों पे डिपेंडेंट है, हम प्लांट पे डिपेंडेंट है। हम अपनी बॉडी में खुद से खाना नहीं बना सकते, हमारी बॉडी खुद से खाना नहीं बना सकती। हमको प्लांट से खाना चाहिए, हमको एनिमल से खाना चाहिए, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो खुद से अपना खाना बना लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हम जो सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसको वो यूज कर लेते हैं। और जब वो अपना खाना बनाते हैं, इन दैट प्रोसेस दे रिलीज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक
ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, दे ऑल्सो नीड फूड एंड वाटर टू सर्वाइव, टू स्टे अलाइव, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स जो है वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, है ना। आपने सारे प्लांट्स एक ही कलर के नहीं होते हैं। अगर ग्रीन भी है तो उस ग्रीन में भी अलग अलग तरह का ग्रीन होता है, कोई डार्क ग्रीन होता है, कोई लाइट ग्रीन होता है, कोई बहुत डार्क ग्रीन होता है, कोई कोई ग्रीन नहीं भी होता है, कोई कोई थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है, कोई कोई थोड़ा सा पिंक कलर का होता है, तो कुछ कुछ येलो कलर के भी होते हैं। तो सारे प्लांट्स जो है वो एक ही कलर के नहीं होते हैं। फिर प्लांट्स जो है वो एक ही साइज के नहीं होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ थोड़े छोटे होते हैं, कुछ एकदम छोटे होते हैं। तो ये अलग अलग साइज के होते हैं, एक ही साइज के सारे प्लांट्स नहीं होते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग लोकेशन में ग्रो करते हैं। सारे प्लांट एक ही जैसे कंडीशन में, एक ही लोकेशन में ग्रो नहीं कर सकते। किसी प्लांट को ज्यादा धूप चाहिए होता है, किसी प्लांट को ज्यादा पानी चाहिए होता है, किसी प्लांट को किसी दूसरे तरह की मिट्टी चाहिए होती है, किसी प्लांट को थोड़ा अलग तरह की मिट्टी चाहिए होती है। तो सारे प्लांट जो हैं वो एक ही लोकेशन में और एक ही कंडीशन में ग्रो नहीं कर सकते। हर प्लांट की अपनी एक अलग जरूरत होती है, ठीक है। इसीलिए हम सारे प्लांट एक ही जगह पे नहीं उगा सकते, उनको हमें अलग अलग वेदर कंडीशन चाहिए होता है, अलग अलग उनको पानी की जरूरत अलग है, उनकी मिट्टी की जरूरत अलग है, उनकी सनलाइट की जरूरत अलग है, ठीक है। तो ऑल प्लांट्स दे ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस एंड डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। तो और एक और बात है, सारे प्लांट्स का जो फ्रेग्रेंस होता है वो भी सेम नहीं होता है, वो भी अलग अलग होता है। जो प्लांट की जो स्मेल होती है, जो महक होती है, वो सेम नहीं होती है। आप आम का पत्ता ऐसे मोड़ के सूंघोगे और अमरूद का पत्ता सूंघोगे तो क्या दोनों की स्मेल सेम है? नो। आप रोज प्लांट को सूंघ रहे हो और जैस्मिन को सूंघोगे तो क्या उसका फ्रेग्रेंस सेम है? नहीं। हर प्लांट का फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू भी अलग अलग होती है, ठीक है। प्लांट्स की खुशबू भी अलग अलग होती है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, अलग अलग तरह के जो प्लांट है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रीज के बारे में, ट्रीज क्या होते हैं, ठीक है। इसको बता देते हैं। First of all, we'll talk about trees. ठीक है? आप सबको पता है ट्री किसको बोलते हैं? आपने वर्ड सुना ही है ट्री, है ना, छोटे बचपन से सुनते आ रहे हैं ट्रीज, ट्रीज के बारे में। ट्रीज क्या होते हैं? Children, trees are very big plant, very big and strong plant. Trees are very big and strong plants. जैसे कि हम सिंपल सा ट्री बना लेते हैं। Trees are very trees are very big and strong plant. Trees जो होते हैं वो बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट को हम बोलते हैं, जो बहुत बड़ा होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ट्री में जो स्टेम होता है उसको हम बोलते हैं ट्रंक। जैसे हाथी के सूंड को ट्रंक बोलते हैं ना, वैसे ही ट्री का जो स्टेम होता है उसको हम कहते हैं ट्रंक। ट्री का जो स्टेम होता है वो मोटा सा होता है, थिक होता है। ट्री का स्टेम थिक होता है, इसे हम कहते हैं ट्रंक। और ये बहुत हार्ड होता है,
जो हमें लकड़ी मिलती है ना, वो उसके ट्रंक से मिलती है। ट्री के ट्रंक से हमें वुड मिलता है, लकड़ी मिलती है। ये बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग। आप ऐसे हाथ से पकड़ के इसको उखाड़ नहीं सकते, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप अगर सोचो कि इसको बस एक हाथ में पकड़ के उखाड़ में, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है। तो और इसी से हमें वुड मिलता है। ट्रीज में क्या होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। ट्री जो होता है उसमें ब्रांच होती है, और ट्री की जो ब्रांच होती है वो भी थिक होती है, वो भी स्ट्रांग होती है। जो ट्री होते हैं उनकी ब्रांचेस भी थिक होती है बाकी प्लांट के कंपैरिजन में, और वो स्ट्रांग होती है। ट्रीज में बहुत सारे लीव्स लगे होते हैं। ट्रीज दो तरह के होते हैं, कुछ फ्रूट वाले ट्रीज होते हैं, कुछ बिना फ्रूट वाले भी होते हैं, मतलब जो ईटेबल फ्रूट्स होते हैं, जिन फ्रूट्स को हम खाते हैं, ठीक है। तो कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनसे हमें फ्रूट्स मिलते हैं खाने के लिए, कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनसे हमें फ्रूट नहीं मिलता है। लेकिन सारे ट्रीज जो होते हैं दे गिव अस ऑक्सीजन, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे रिलीज ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे सांस लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये जो ट्रीज होते हैं इनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, दे हैव मेनी ब्रांचेस एंड लीव्स। इनके लीव्स भी बहुत ज्यादा होते हैं और ब्रांचेस भी ज्यादा होते हैं, और ये नॉर्मली इरेक्ट, ऐसे सीधे खड़े रहते हैं। इरेक्ट मतलब एकदम सीधा खड़े रहते हैं, क्योंकि इनका जो ये स्टेम होता है जिसको हम ट्रंक कहते हैं, वो कैसा होता है, थिक होता है, वुडी होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। थिक, वुडी और स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको हम ट्रंक कहते हैं। और जो ट्रीज हैं वो हमें शेड देते हैं, छाया देते हैं। जब धूप होती है तो लोग पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं ना, क्योंकि ट्री में बहुत सारा लीव्स होता है, तो उससे हमें शेडो मिलता है, हमें छाया मिलती है, शेड मिलता है हमको, ठीक है। फिर मैंने बताया कि फ्रूट्स मिलता है। ऑफ कोर्स सारे ट्रीज से फ्रूट नहीं मिलता है, लेकिन मैक्सिमम ट्रीज ऐसे हैं जो हमें फ्रूट देते हैं, जैसे कि मैंगो, गुआवा और एप्पल एंड और सारे मैक्सिमम, जो पाइनएप्पल का भी ट्री होता है, एंड जो आप जितने भी ऑरेंज, ये सारे जो है फ्रूट्स जो ट्री में ही लगते हैं ना, तो हमें फ्रूट्स मिलता है इनसे, और शेड मिलता है, लकड़ी मिलती है, वुड मिलता है ट्री से, ओके। देन कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जैसे कि जिनसे फ्रूट नहीं मिलते, जैसे कि अशोक ट्री। जो अशोक का ट्री होता है उसमें लीव्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उससे हमें फ्रूट नहीं मिलता है। नीम का ट्री होता है, उसमें फ्रूट लगते हैं, बट वी डोंट ईट दैट फ्रूट, हम उसको वैसे ही नहीं खाते हैं। वो फ्रूट का मेडिसिन बनाने में काम आता है। नॉर्मली हम नीम का फ्रूट ऐसे लेके नॉर्मल फ्रूट्स की तरह उसको नहीं खाते हैं, ठीक है। तो बनियन ट्री है, बनियन ट्री भी है, उससे भी फ्रूट्स तो लगते हैं, बट वी डोंट ईट दैट फ्रूट। तो बनियन ट्री है, अशोक ट्री है, नीम ट्री है, यूकलिप्टस का ट्री है, बहुत सारे ऐसे ट्री हैं जिसमें फ्रूट्स नहीं लगते हैं, बट ऑफ कोर्स दे आर यूजफुल फॉर अस। मैपल ट्री है, मैपल ट्री के पत्ते बड़े बड़े होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिससे कि हमें फ्रूट तो नहीं मिलता, बट दे आर इक्वली यूजफुल फॉर अस। और कुछ जो होते हैं वो ट्रीज, उनसे हमें फ्रूट्स मिलता है, ठीक है। कुछ ट्री ऐसे होते हैं जिनसे हमें सब्जी भी मिलती है। हम जैसे कि ड्रमस्टिक के ट्री से जो स्टिक्स जैसा होता है उसकी सब्जी बना के खाते हैं। देन जैक फ्रूट, कटहल जिसको बोलते हैं, वो भी ट्री में लगता है ना। तो जैक फ्रूट हमें कहाँ से मिलता है, ट्री से मिलता है। ड्रमस्टिक कहाँ से मिलता है, ट्री से मिलता है। तो हमें वेजिटेबल्स भी मिलते हैं ट्री से, हम सिर्फ फ्रूट पाते हैं, वो उस ट्री का फ्रूट है जैक फ्रूट। एंड जो ड्रमस्टिक है वो उस पेड़ का फ्रूट है, जिसका पर हम उसे सब्जी की तरह यूज करते हैं। उस फ्रूट को हम सब्जी बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, जैक फ्रूट और ड्रमस्टिक्स। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बोला कि मैंगो, गुआवा, एप्पल, ऑरेंज, ये सारे तो हमें ट्री से मिलते ही हैं सारे फ्रूट्स।
और कुछ जो ट्रीज हैं जिनसे हमें फ्रूट नहीं मिलता है बट दे आर इक्वली यूजफुल फॉर अस। तो हमने ट्री के बारे में क्या क्या चीजें जानी? ट्री के बारे में कि वो क्या होते हैं, बिग होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो ट्रीज होते हैं वो बिग और स्ट्रॉन्ग होते हैं, हैव मेनी ब्रांचेस, ट्रीज में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, दे हैव थिक woody and strong stem. They have thick woody and strong stem, जिसे कि हम कहते हैं trunk. उसको हम कहते हैं trunk. ठीक है? Then वो हमें क्या देते हैं? They give us shade, wood, fruit and fruits. Give us shade, wood and fruits. Of course oxygen तो सारे ही प्लांट देते हैं। तो ये हमने ट्री के बारे में कुछ बेसिक चीजें हमने जानी कि हमें ट्री से क्या क्या चीजें मिलती हैं। ठीक है ना? ट्री से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। और कुछ ट्री के नाम आप जानते ही होंगे, आपके स्कूल में तो बहुत ही ट्रीज लगे हैं। पीपल ट्री, मैं इसको बारे में बोलना भूल गई थी। पीपल ट्री देखिए कितना बड़ा होता है पीपल का ट्री, उससे जो फ्रूट मिलता है पीपल के ट्री से, उसको भी हम नॉर्मली खाते नहीं हैं, बट दैट फ्रूट इज वेरी यूजफुल इन मेकिंग मेडिसिन। उससे दवाई बनती है, जैसे नीम के फ्रूट से मेडिसिन बनती है, वैसे ही जो पीपल का जो ट्री होता है उसके जो फ्रूट होता है उससे भी मेडिसिन बनती है। पीपल ट्री जो होता है कितना ह्यूज होता है ना, बहुत बड़ा सा होता है, उसमें कितने ब्रांचेस होते हैं। यू मस्ट हैव सीन इन योर स्कूल, अपने स्कूल में तो देखा ही होगा। इवन बनियन ट्री कितना बड़ा होता है ना, ह्यूज होता है, और उसमें जो ऐसे दाढ़ी जैसे उसमें जो रोप जैसा होता है वो एक्चुअली में उसके रूट्स होते हैं। जो बनियन ट्री में आप रस्सी जैसा लटकता हुआ देखते हो, इट इज एक्चुअली द रूट ऑफ दैट ट्री, वो उस ट्री का रूट ही होता है। ठीक है? तो हमने बहुत सारे कुछ ट्रीज के नाम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका फेवरेट है मैंगो ट्री, है ना, फिर नीम, पीपल, अशोक, बनियन, बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं। अगर हम नाम लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में तो पता नहीं कितने तरह के ट्रीज हैं। तो हमने कुछ बेसिक जो ट्रीज हैं उनके नाम हमने जाने। ठीक है? अब हम चलते हैं दूसरे टाइप ऑफ प्लांट की तरफ, दैट इज श्रब्स। हम बात करेंगे श्रब्स की। हम बात करेंगे श्रब्स की। अच्छा, अब श्रब किसको बोलते हैं? श्रब आर स्मॉलर देन ट्रीज। जो श्रब होते हैं वो ट्री से छोटे होते हैं। पहली जो हम बात करेंगे, श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। ये ट्री से छोटे होते हैं साइज में, और इनका जो स्टेम होता है वो पतला होता है, हार्ड होता है, वुडी होता है, लकड़ी जैसा होता है। तो थिन होता है लेकिन हार्ड होता है।
ठीक है, हार्ड, थिन एंड वुडी। उसको आप हाथ में पकड़ के ऐसे तोड़ सकते हो, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो हाथ से टूट सकता है। उनका जो स्टेम होता है वो थिन होता है लेकिन हार्ड होता है और वुडी होता है, लकड़ी लकड़ी वाला जैसा होता है, जिसे आप हाथ से पकड़कर तोड़ भी सकते हो। थोड़ा सा दम लगाओगे तो वो टूट भी सकता है, ठीक है। और श्रब्स में एक और जो क्वालिटी होती है, इट हैज मेनी ब्रांचेस। इसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं, बहुत ब्रांच होते हैं इसमें। और ये जो ब्रांच है ये ग्राउंड के बहुत क्लोज होते हैं। जमीन में आप इतने श्रब्स लगा होता है और जो ब्रांचेस होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ग्राउंड, ग्राउंड के बहुत पास होते हैं ये ब्रांचेस। दे आर, जैसे ट्री में तो ऊंचा में होता है, ट्री तो बड़ा होता है, उसके ब्रांचेस भी ऊपर होते हैं, लेकिन श्रब्स के जो ब्रांचेस होते हैं दे आर क्लोज टू ग्राउंड, वो ग्राउंड के पास होते हैं, ठीक है। और ये जो साइज इनकी मीडियम होती है, बहुत बड़े नहीं, एकदम छोटे नहीं, मीडियम साइज के होते हैं और ये बहुत सालों तक रह सकते हैं। दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक रह सकते हैं ये जो श्रब्स होते हैं, ठीक है। आपको अंदाजा लग गया होगा कि श्रब्स आपने कौन कौन से देखे हैं, जैसे कि रोज प्लांट आपने देखा होगा। रोज में बहुत ब्रांचेस होते हैं और उसमें थॉर्न्स भी रोज में तो होते हैं। रोज में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और वो जो ब्रांच होते हैं वो ग्राउंड के काफी क्लोज होते हैं, ऊपर पे नहीं, सिर्फ ऊपर ही नहीं होते, वो ग्राउंड के काफी क्लोज होते हैं जो इनके ब्रांचेस होते हैं रोज के। और वो पतली पतली स्टिक्स जैसी होती है, जो श्रब्स के जो ब्रांचेस होते हैं वो पतली स्टिक की तरह होते हैं, वुडी होते हैं, लकड़ी वाले होते हैं। और जो मेन स्टेम होता है श्रब का वो भी वुडी होता है, लकड़ी जैसा होता है। और ये बुशी होते हैं, जो श्रब्स होते हैं वो बुशी होते हैं, झाड़ी झाड़ी की तरह होते हैं, झाड़ीदार होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बुशी होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे कि श्रब्स हैं, हाइबिस्कस है, जैस्मिन है, ये जो फ्लावरिंग प्लांट है बेसिकली ये सारे क्या है, श्रब्स हैं। हाइबिस्कस, रोज एंड जैस्मिन, ये मैक्सिमम जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो श्रब्स के कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ट्री का ट्रंक है उसे आप ऐसे पकड़ के तोड़ नहीं सकते हो, लेकिन श्रब्स को आप पकड़ के, अगर आप लकड़ी है तो ये टूट भी सकती है, ठीक है। और मैंने जैसा बताया कि बहुत बुशी होता है, बहुत झाड़ीदार होता है ये, और इसमें भी लीव्स लगते हैं, इसमें भी फ्लावर्स लगते हैं, फ्रूट्स बहुत कम लगते हैं। बुशी जो प्लांट जो श्रब्स होते हैं, कम ऐसे श्रब्स हैं जो फ्रूट्स देते हैं, जिनसे हमें फ्रूट मिलता है, ठीक है। ज्यादातर श्रब्स से हमको फ्लावर्स मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रूट्स एकदम नहीं मिलता है, फ्रूट्स भी मिलते हैं पर कम मिलते हैं, ठीक है। तो हमने श्रब्स के बारे में क्या क्या जाना कि पहला, दे आर स्मॉलर देन ट्रीज, स्मॉलर देन trees. Shrubs are smaller than trees. They have small, thin, hard, woody stem. Small, thin, hard, woody stem. लकड़ी जैसा स्टेम होता है। They are generally bushy, bushy होते हैं वो। Branches close to ground. उनके जो ब्रांचेस होते हैं वो क्लोज टू ग्राउंड होते हैं। और इनका साइज कैसा होता है, दे आर मीडियम इन साइज, और मैं लिखते हैं मीडियम इन साइज। They are medium in size, or they survive for many years. They live for several years.
for several years. I hope shrubs के बारे में भी आपको क्लियर हो गया होगा जानकारी जितना मैंने आपको बताया. ट्रीज और shrubs के बारे में आपको क्लियर हो गया कि they are smaller than trees. स्मॉल थिन हार्ड वुडी स्टेम होता है, बुशी होते हैं, झाड़ीदार होते हैं, ब्रांचेस क्लोज टू ग्राउंड, ग्राउंड के पास से ही उनके ब्रांचेस निकलते हैं, मीडियम होते हैं साइज में, बहुत बड़े भी नहीं बहुत छोटे भी नहीं, एंड लिव फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक ये रहते हैं. ट्रीज तो मेनी ईयर्स, ट्रीज तो सालों साल तक रह सकते हैं, कई ट्रीज तो 100 ईयर्स पुराने 200 ईयर्स पुराने भी होते हैं ट्री, लेकिन जो श्रब्स है वो 100 ईयर्स नहीं रहते, लेकिन स्टिल दे सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, कुछ साल ये सर्वाइव करते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे जो इसके आगे का जो होगा वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट हर्ब्स एंड मेनी मोर थिंग्स अबाउट प्लांट्स. हम अपने अगले वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इसमें हमें बहुत कुछ अभी डिस्कस करना बाकी है. आज जितना डिस्कस किया है उसे आप रिवाइज कीजिए. If you have any doubt, clear the doubts, okay? And we will meet in our next video. Thank you.